बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। जर्नल फ्रेंच वर्ड जोर से लिया गया है। जोर का मतलब होता है डे और जर्नल का मतलब जो होता है वो डेली होता है। अब जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो होती है वो इसमें रिकॉर्ड होती है। प्राइम एंट्री और प्राइमरी एंट्री और उसके बाद फर्स्ट एंट्री, प्रिलिमिनरी एंट्री भी इसको कहते हैं। सबसे पहले जो एंट्री रिकॉर्ड होती है विद एविडेंस वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है। जर्नल होता है ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू रिकॉर्ड डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू डेट इज कॉल्ड जर्नल। ऐसी एंट्री की इब्तदाई किताब जिसमें कारोबारी लेन देन को तफसील और तारीख के लिहाज से दर्ज किया जाता है जर्नल कहलाता है। क्रोनोलॉजिकल होता है कि यहाँ पर जर्नल में हम जो एंट्रियाँ दर्ज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू डेट होती हैं। इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता है। जबकि इसके बाद जो इसका दूसरा स्टेज है लेजर। लेजर में जब हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त लेजर में जो एंट्री रिकॉर्ड होती है लेजर में अकॉर्डिंग टू डेट नहीं रिकॉर्ड होती, बल्कि लेजर में मखसूस जो अकाउंट्स होते हैं यानी कि वहाँ पर हम कैश का अलग लेजर बनाते हैं, उसके अलावा सेल्स का अलग होता है, परचेज का अलग होता है। जबकि जर्नल में ये सारी चीज़ें इकट्ठी लिखी जाती हैं और अकॉर्डिंग टू डेट लिखी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एंट्री की हम बात करते हैं कि एंट्री क्या होती है। अब किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने को जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हम कहते हैं जी कि ये हमने एंट्री पास की है। वो एक ट्रांजैक्शन जो जर्नल में रिकॉर्ड होती है वो हमारे पास एंट्री होती है। जर्नल सबसे बुनियादी बुक होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन जिस दिन टेक प्लेस होती है यानी कि जिस दिन को काम होता है उसी दिन हम उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद जर्नल में हर एंट्री का तफसील के साथ रिकॉर्ड मौजूद होता है। ये हमें कारोबारी लेन देन के बारे में तफसील देती है। और उसके बाद अगर आगे जब हम लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसमें कहीं पर कोई गलती होती है तो उसकी निशानदेही के लिए फिर जर्नल इस्तेमाल होता है। जर्नल में ही आकर हमें उस गलती की निशानदेही कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ जर्नल में वर्ड यूज़ होता है नरेशन। नरेशन जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उस वक्त उस एंट्री के बाद यानी कि एंट्री को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट करने के बाद उस एंट्री के बाद हम एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि उस पूरी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रही होती है कि असल में क्या काम हमने किया है और इसको हमने रिकॉर्ड किया। अब जर्नल में एंट्रियों को दर्ज करना जर्नलाइजिंग कहलाता है। जर्नलाइजिंग होता है जर्नल में हम जब एंट्री को दर्ज करते हैं तो हम कहते हैं ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये जर्नलाइजिंग है। जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट है, फॉर्म ऑफ जर्नल। सबसे पहले कॉलम में हम डेट लिखते हैं, पार्टिकुलर्स, डिटेल भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब हम इसमें से एक एक जो इसका हिस्सा है उसको डिटेल के साथ देखते हैं। जर्नल में जब हम डेट लिखते हैं तो इसके लिए हम दो लाइनें इस्तेमाल करते हैं। अब पहली जो लाइन होती है इसमें हम ट्रांजैक्शन का साल लिखते हैं यानी कि हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन हुई है 2018 में। और उसके बाद दूसरी लाइन में हम पहले ट्रांजैक्शन का मंथ लिखते हैं और उसके बाद जो असल डेट होती है हम वो लिखते हैं जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है। यानी कि डेट लिखते वक्त सबसे पहले लाइन में हम साल लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन में पहले मंथ लिखेंगे और मंथ लिखने के बाद हम असल डेट लिखेंगे जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है। क्योंकि ट्रांजैक्शन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू डेट वाइज दी गई होती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक ट्रांजैक्शन लिखी है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम एम आसिफ ऑन
15 जनवरी 2018 फॉर आर एस 16,000। तो हमने डेट इस तरह से लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना है जी पार्टिकुलर्स। तो पार्टिकुलर्स जब हम लिखते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो लाइनें मौजूद। हम पहली लाइन में उस अकाउंट को लिखते हैं जो अकाउंट डेबिट होता है, और दूसरी लाइन में वो अकाउंट लिखते हैं जो क्रेडिट होता है। जो अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा वो यहाँ इस लाइन के साथ से हम शुरू करेंगे, और उसके बाद उसके साथ हम लफ्ज़ मेंशन कर देंगे जी DR मीन डेबिट। और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी उस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ से जगह छोड़ के लिखते हैं। पहली लाइन में जो डेबिट होती है वो लाइन के साथ से लिखते हैं, और जो क्रेडिट होती है उसके लिए हम थोड़ी सी लाइन छोड़ के लिखते हैं। और उसके बाद तीसरी लाइन में हम नरेशन लिखते हैं, और नरेशन को अमूमन ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम M आसिफ। तो हमारे पास यहाँ पर फर्नीचर और दूसरा क्रेडिटर का नेम है हमारे पास। तो क्रेडिटर है हमारे पास जी मोहम्मद आसिफ। तो जब हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो हमारे पास ट्रांजैक्शन जो पहली लाइन होती है, हम यहाँ पर जो अकाउंट होता है उसको बिल्कुल लाइन के साथ से शुरू करते हैं। फर्नीचर अकाउंट हम यहाँ पर बिल्कुल इस लाइन के साथ से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो अकाउंट क्रेडिट होता है हम उसको यहाँ थोड़ी सी मोहम्मद आसिफ अकाउंट यहाँ से हम जगह छोड़ के लिखते हैं, और उसके बाद तीसरी लाइन में लिखते हैं फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन जो होती है अमूमन ब्रैकेट में लिखी जाती है, और इसके बाद इसके साथ लाइन खींची जाती है। लाइन जो खींची जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर्स या डिटेल, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। ना तो डेट तक होती है और ना ही फिर आगे अमाउंट तक लाइन जाती है। लाइन सिर्फ यहाँ से लेकर हम यहाँ तक खींचते हैं, और ये हमारे पास इसका जो सेकंड स्टेज है जी पार्टिकुलर्स वाला, वो हम जर्नल का इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद इसमें एक बात कि बहुत से ममालिक में जो टू का वर्ड होता है कि अकाउंट क्रेडिट के शुरू में, ये नहीं लिखा जाता है। तो ये ऑप्शनल होता है कि आप लिखें या ना लिखें। तीसरा इसका पार्ट हमारे पास होता है LF यानी कि लेजर फोलियो। इसमें जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो जर्नल में से ये ट्रांजैक्शन लेजर के जिस पेज पर रिकॉर्ड होगी उस पेज को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अब इस मेंशन करने का ये फ़ायदा होता है कि लेजर का जो पेज होता है वो आसानी के साथ मिल जाता है, और दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि साथ में पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शन पहले से ट्रांसफ़र की जा चुकी है लेजर में। यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट लेजर के जिस पेज पर ट्रांसफ़र होगा वो नंबर लिखा जाएगा, और इसी तरह से मिस्टर आसिफ का जो अकाउंट होगा ये भी लेजर के जिस पेज पर रिकॉर्ड होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास चौथा और पांचवा कॉलम है अमाउंट का। चौथे कॉलम में हम डेबिट अमाउंट लिखते हैं, जितनी अमाउंट से ये अकाउंट डेबिट होता है, और पांचवें कॉलम में हम जितनी अमाउंट से ये डेबिट होता है क्रेडिट होता है वो अमाउंट यहाँ पर हम लिखते हैं। इसके बाद सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री, ये जो हमारे पास जहाँ पर किसी एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, हम इसको सिंपल एंट्री कहते हैं। और कंपाउंड एंट्री होती है जिस ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हों, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसा कि
जैसे हम कहते हैं कि सैलरीज एंड रेंट पेड, तो सैलरीज एंड रेंट पेड, तो हमारे पास सैलरी भी डेबिट होगी, दूसरी लाइन में फिर हम रेंट डेबिट करेंगे और फिर जो है हमारे पास होगा टू कैश। तो क्योंकि दो अकाउंट फिर डेबिट होंगे तो इसलिए इसको हम कहते हैं जी कंपाउंड एंट्री। इसके अलावा जब जर्नल में हम एंट्री करते हैं तो जब प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल लाता है तो उस वक्त हम प्रोप्राइटर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और उसके बाद जब प्रोप्राइटर ड्राइंग करता है तो उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं। उसके अलावा कैश डिस्काउंट के हवाले से जर्नल में कुछ नोटेशन टर्में यूज़ होती हैं, टर्म्स होती हैं 2, 10 एंड 30। इसका मतलब ये होता है कैश डिस्काउंट के हवाले से दो टर्म्स होती हैं। सबसे पहले है 2, 10 एंड 30, यानी कि 2% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर अमाउंट दी जाए, जबकि जो अलाउड टाइम है वो 30 डेज हैं। और दूसरी होती है हमारे पास दूसरी टर्म हमारे पास होती है 115 एंड 30, यानी कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर अमाउंट अदा की जाएगी, जबकि अलाउड पीरियड जो है ट्रांजैक्शन का और क्रेडिट का वो है 30 डेज। इससे पहले भी हम ड्राइंग पर बात कर चुके हैं। ड्राइंग्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है कैश ड्राइंग्स और दूसरी होती है इन शेप ऑफ गुड्स। तो दोनों सूरतों में डेबिट तो हम ड्राइंग को करते हैं, जब कैश ड्राइंग होती है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं, और जब ड्राइंग इन शेप ऑफ गुड्स होती है तो उस वक्त हम क्रेडिट करते हैं परचेजेस को, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके बाद हमारे पास परचेजेस अकाउंट 2 या 3 और हमारे पास केस होते हैं। एक सबसे पहले होता है कि अगर गुड्स चैरिटी के तौर पर दी जाएं, और इसके अलावा चैरिटी के तौर पर दी जाएं, खैरात कर दी जाए, उस वक्त भी हम क्रेडिट करेंगे परचेजेस को। फ्री सैंपल के तौर पर अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं फिर भी हम क्रेडिट करेंगे परचेज को। अगर अशिया हमारे पास ज़ाया हो जाती हैं, यानी कि लास्ट बाय फायर और थेफ्ट, चोरी हो जाती हैं या जल जाती हैं, ऐसी सूरत में भी हम क्रेडिट करेंगे परचेजेस को। जर्नल के बारे में हमारे पास काफ़ी मालूमात आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शनें दी गई होंगी, तो उन ट्रांजैक्शनों से पहले, ट्रांजैक्शन को जर्नल में पास करने से पहले हम ये 4 स्टेप्स होते हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम पोस्ट करते हैं जर्नल में, तो सबसे पहले होता है कि 2 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, विच आर 2 एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, यानी कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व, अब उन अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट से रिलेटेड है, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कंसर्न। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास होता है कि इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, अब उन अकाउंट का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। और फिर चौथे नंबर पर हमारे पास होता है कि आपने रूल अप्लाई करना है कि कौन डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट। हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर जर्नल ऑफ फॉलोइंग। ट्रांजैक्शन है हमारे पास, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम M,
for RS 8,000, sold goods for cash 7,000, paid cash to M 6,000, sold goods to Asad for RS 15,000, paid shop rent RS 5,000, goods given as a charity for RS 2,000, withdraw RS 5,000 for personal use। तो अब हम इस एक एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में पास करते हैं। सबसे पहले जी स्टार्ट बिजनेस विद कैश 40,000। तो यहाँ पर हमें डेट वगैरह नहीं दी हुई है, ये पेपर का क्वेश्चन है, डेट नहीं दी हुई है, तो हम डेट की जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं जी कि ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बल्कि इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए हम स्टार्ट डेट अपने पास से लिख लेते हैं जी। ईयर है 2019, मंथ है जनवरी, और डेट ये हम लिख लेते हैं जी, पहली ट्रांजैक्शन की डेट है 1, 3, 5, 6, 8, 10, 15, 25 एंड 30। ये हमने डेट लिख ली है ताकि हम जो प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट फॉलो कर सकें। अगर डेट्स नहीं दी हैं तो आप यहाँ पर ए नंबर ट्रांजैक्शन और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हमने डेट लिख ली है, तो सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे जी ईयर 2019, जनवरी, फर्स्ट है जी स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो कैश बिजनेस में आ रही है और प्रोप्राइटर का जो अकाउंट है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो हम डेबिट करेंगे जी कैश अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है हमारे पास 40,000, 40,000 से डेबिट और 40,000 से क्रेडिट करेंगे हम। और नरेशन हम लिखेंगे जी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता है उसके साथ आपने डी और डेबिट मेंशन करना है, क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अकाउंट जब डेबिट होगा तो लाजमी तौर पर उसके मद्दे मुकाबल दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अब हम इस ट्रांजैक्शन को नरेशन लिखिए, नरेशन के नीचे हम लाइन लगा देंगे, और उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन, ये हमने डेट लिखी थी, दूसरी ट्रांजैक्शन की डेट है हमारे पास 3 और ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो हमारे पास अब दोबारा से ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है और मंथ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ डेट लिखते जाएं। उसी साल और उसी मंथ में ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उसके बाद एक दफ़ा ईयर लिख लें और मंथ लिख लें। अब उसी मंथ की या मज़ीद आगे डेट्स हैं तो अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 डेट और ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश RS 10,000। तो हमारे पास यहाँ पर एक फर्नीचर अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है, फर्नीचर में इजाफा हो रहा है, हम डेबिट करेंगे जी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। उसके बाद नरेशन फर्नीचर परचेज फॉर कैश। उसके बाद हम इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास है 5 डेट
परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, तो हम डेट मेंशन करेंगे जी। परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश पर हम अशिया खरीद रहे हैं, अमाउंट है 20,000 और 20,000 परचेज गुड्स ऑन कैश। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 6 डेट है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एम फॉर RS 8,000। तो इस ट्रांजैक्शन को हमने पहले वाली को लाइन लगा के, और 6 डेट है जी, सेम परचेजेस को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट टू एम अकाउंट, क्योंकि हम क्रेडिट पर खरीद रहे हैं, अमाउंट है 8,000, ड्यूरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एम। इस ट्रांजैक्शन को हमने क्लोज कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, डेट है 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश RS 7,000। तो कैश अकाउंट, कैश में इजाफा हो रहा है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है हमारे पास 7,000, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, सिंपली आप लिख सकते हैं नरेशन कैश सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, डेट है हमारे पास 10, ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू एम। ये जो अभी हमने उधार पे अशिया खरीदी थी, अब इसको वापस पैसे दे रहे हैं, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी जी एम अकाउंट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है हमारे पास 6,000। हमने पोर्शन ऑफ पेमेंट अदा किया है, मुकम्मल पेमेंट नहीं की है। नरेशन हम लिए कैश एम। इस ट्रांजैक्शन को हम क्लोज, इस ट्रांजैक्शन को हम क्लोज करेंगे। अब हमारे पास पेज ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो हम इस बैलेंस को नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस बैलेंस को। अब जितना भी हमारे पास डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल है, हम इस सारी अमाउंट को जमा करेंगे। ये 91,000 है, इसको हम कहते हैं जी कॉस्टिंग। ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, डेबिट साइड का टोटल अमाउंट की है और क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट की है, ये हमेशा बराबर ही होती है। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे, यहाँ पर हमने किया कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट पेज को जब हम स्टार्ट करेंगे, जर्नल कंटिन्यू है हमारे पास, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। अब हम इसी बैलेंस को जो पिछले पेज का हमने टोटल किया था राइट फॉरवर्ड करेंगे। डेबिट बैलेंस था हमारे पास 91,000 और क्रेडिट बैलेंस था हमारे पास 91,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू असद फॉर RS 15,000 हमारे पास है।
जनवरी 15 सोल्ड गुड्स टू असद। तो ये हमारे पास है जी असद अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 15,000। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद है जी 25 पेड शॉप रेंट। तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 5,000। पेड रेंट। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 28 गुड्स गिवन एज चैरिटी फॉर RS 2000। तो इसमें हमने पहले बात की थी, डेट है हमारे पास है 28। चैरिटी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट है 2000। जब अशिया की सूरत में ड्राइंग होंगी, अशिया की सूरत में चैरिटी होगी, अशिया लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, इस तरह से जब अशिया होंगी तो परचेजेस को हम क्रेडिट करेंगे। गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। उसके बाद 30 डेट है जी 30 डेट है हमारे पास विड्रॉ RS 5,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी जी ड्राइंग अकाउंट टू, यहाँ पर पर्सनल यूज़ है, मेंशन नहीं है कैश या शेयर है। तो जब मेंशन हो तो उस वक्त कैश होती है। कैश अकाउंट अमाउंट है 5,000। ड्राइंग इन कैश और पर्सनल यूज़, कैश टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज़। ये हमारे पास है जी जर्नल एंट्रीज। आखिर पर हम टोटल करते हैं। ये हमारे पास है जी 1,18,000 डेबिट बैलेंस और 1,18,000 क्रेडिट बैलेंस। ये हमारे पास है जी बैलेंस। और इसके बाद हम लास्ट पर टोटल जो कॉलम होते हैं सारे, उनके नीचे लाइन लगा कर